बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहना था कि अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ जो है ना बेल आइकन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो रेसिपीज़ हैं आने वाली मज़ेदार किस्म की आप तक पहुंच सकें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कंडेंस मिल्क जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम 3 चीज़ों से बनाएंगे ज़बरदस्त किस्म का कंडेंस मिल्क। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कुकिंग पॉट और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 लीटर मिल्क। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम ऑन कर दिया है और हम दूध को थोड़ा पका लेंगे ताकि अच्छे से इसको एक बॉयल आ जाए। और दूध में हम चमचा रेगुलरली हिलाते रहेंगे। अगर नॉन स्टिक है तो कम चांस होते हैं दूध लगने के, अगर स्टील का कुकिंग पॉट है तो उसमें ज़्यादा चांस है दूध लगने के, तो आपने ध्यान रखना है। और ये देखें जो दूध है हमारा तकरीबन बॉयल हो चुका है, इसको एक उबाल आ चुका है और अब मैं इसकी फ्लेम को लो कर रही हूँ। अच्छा जी, बॉयल आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे चीनी। तकरीबन 1 लीटर मैंने लिया है मिल्क और इसके हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम चीनी, ठीक है। और अगर आपके पास हाफ लीटर मिल्क है तो उसमें तकरीबन 150 ग्राम हमारी जाएगी चीनी। और ये 1 लीटर मिल्क था तो इसमें मैंने ऐड कर दी है 300 ग्राम चीनी, ठीक है। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी चीनी है अच्छे से इसमें हल हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, इस मिल्क को हमने पकाना है इतना ताकि ये पक कर इसका हाफ बच जाए, ठीक है ना, हाफ रह जाए, ठीक है ना। और फ्लेम को आप स्लो करके घर के बाकी काम कर लें और थोड़ी थोड़ी देर बाद आके चेक करते जाएं। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप फ्लेम को इस तरह हाई करके दूध को जल्दी से ड्राई कर लें। जब देखें कि दूध को उबाल आ रहा है तो फिर से फ्लेम को लो कर दें। मतलब ये है कि हमने दूध को इतना पकाना है कि दूध पक कर लीटर से हाफ लीटर हो जाए और पक पक के थोड़ा ड्राई हो जाए, गाढ़ा हो जाए। और ये देखें जो दूध पकते पकते तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक दूध जो है ना गाढ़ा हो चुका है, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करना है। और आप देख सकते हैं जो दूध है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तकरीबन 2 चुटकी हमने डालना है भरकर। और अगर आप हाफ लीटर मिल्क का कंडेंस मिल्क बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ 1 चुटकी जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है ना। और जब दूध इतना गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आपने इसमें बेकिंग सोडा डालना है, स्टार्टिंग में नहीं डालना। जब देखें कि दूध गाढ़ा तकरीबन हो चुका है और रेडी होने वाला है तो आप उस स्टेज पर इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालते ही ये होता है कि जो दूध है ना उसमें झाग सी बनना शुरू हो जाती है और आपने जो इसमें स्पून है इस तरह मुसलसल आपने इसमें हिलाते रहना है और जो फ्लेम है बिल्कुल आपने लो रखनी है। अच्छा जी, जो हमने दूध में भी ऐड किया है बेकिंग सोडा, इसका डालने का मकसद पता क्या है? जब आप मार्केट से बाय करते हैं कंडेंस मिल्क, जब आप टिन खोलते हैं तो आपने देखा होगा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना कंडेंस मिल्क में एक शाइन सी होती है। वो इसी वजह से होती है कि जब वो रेडी करते हैं कंडेंस मिल्क को उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, जिसकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्मूथ सा और शाइन वाला जो है ना कंडेंस मिल्क होता है मार्केट वाला, तो ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा। और 1 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं जो दूध है उसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, जिस तरह कंडेंस मिल्क का कलर होता है वैसा ही हो गया है। और इसको जो मैक्सिमम टाइम लगता है पकाने का वो 20 से 25 मिनट लगते हैं। और ये देखें हमें इसको इतना ही गाढ़ा करना है, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा रूम टेम्परेचर पर आएगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं जो इसकी फ्लेम है उसको बंद कर दूंगी और थोड़ा सा इसका ठंडा होने का वेट कर लेते हैं और मैं फिर आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके। तो चले इसको डिश में निकाल लेते हैं। आप इसको किसी भी टाइट कंटेनर जार में डालकर इसको फ्रिज में रख सकते हैं, तकरीबन 1 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी स्वीट डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, केक में इस्तेमाल कर सकते हैं, मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और अगर आपको अभी कोई भी स्वीट डिश बनानी है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर जाना पड़ेगा, आपको बाय करके लाना पड़ेगा। तो आप घर बैठे बिठाए जल्दी से ये कंडेंस मिल्क रेडी करें और इससे कोई भी ज़बरदस्त किस्म की स्वीट डिश बनाएं और इसको एंजॉय करें।
और आप सबका बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने का। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।